हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या रहती है? जहाँ पे हमें एक आधी लिस्ट बनानी है, जैसे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, लिस्ट ऑफ क्लासरूम्स, या फिर लिस्ट ऑफ यू कैन से द सीडलेस फ्रूट्स। एट दैट टाइम whenever we are creating the list, in front of that list we have to give some sequence like 1 2 3 4 A B C D और रोमन A1 2 3 4। तो हमें उसमें उसी टाइप में डिस्क, सर्कल या स्क्वायर हम दे सकते हैं। कम टू द पॉइंट, HTML in unordered list, bulleted list displays elements in bulleted format. We can use unordered list where we do not need to display items in any particular order. The HTML UL tag is used for the unordered list. There can be 4 types of bulleted list: disk, circle, square, none, and you can take nested of UL tag. Let us see one by one example. सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। लेट अस सी वन फर्स्ट एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिया है। बॉडी के अंदर हमें लेना है HTML। ये तो स्टार्टिंग है HTML, जिसमें हमने UL टैग का एग्जांपल लेना है। हमें टाइटल टैग में मेंशन किया है, फिर हेड क्लोज किया है, फिर बॉडी के अंदर हमें लेना है UL टैग। UL टैग के अंदर हमें फिर से लिस्ट टैग लेना है। लिस्ट टैग में क्या लिया है मैंने पहले टी, उसके बाद लिस्ट टैग में कॉफ़ी, उसके बाद लिस्ट टैग में मिल्क, और उसके बाद UL क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो इसे हम सेव कर देते हैं। तो मैं इसे सेव करती हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम का एक फोल्डर किया है मैंने अनऑर्डर्ड में। फिर यहाँ पे मैं 01.html सेव कर देती हूँ। तो सेव करने के बाद क्या आउटपुट आएगा देखते हैं हम इसे। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर किया है। वो फोल्डर के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें सबसे पहला है UL टैग। इस तरह से इसके सामने ये बुलेट्स आ जाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल सी हियर क्या क्या लिया है हमने। तो क्या लिया है लिस्ट टैग में? पहले इसमें टी, दूसरे इसमें कॉफ़ी, और तीसरे इसमें मिल्क। सपोज मुझे कोल्ड कॉफ़ी लेना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको कोल्ड कॉफ़ी, फिर से मुझे यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो आई विल ऐड एट हियर कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऐड किया है। इसको सेव कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर दे। तो ये 4 नंबर पे आ गया कोल्ड कॉफ़ी। इसी तरह से और एक एट्रीब्यूट है, अगर मुझे उसकी जगह सर्कल लेना है तो सर्कल लेते टाइम आई विल राइट हियर, सिंपल कोड है। यहाँ पे UL टाइप लिखना है, और टाइप उसके सामने क्या करना है, डबल कोट करके सर्कल लिख देना है। हाँ, तो मैंने डबल कोट करके सर्कल लिख दिया है। मतलब इसके सामने क्या आ जाएगा, अभी सेव एज मैं इसको कर देती हूँ circle.html। तो उसी फोल्डर में मैंने बना दिया है circle.html। तो circle.html अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखो, यहाँ पे इसको मैं रन करती हूँ। तो इस तरह से ये आता है। पहला सिंपल वाला इसमें डॉटेड आएगा, सेकेंड इसमें इस तरह से आएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हमें स्क्वायर लेना है। अब मैं सर्कल की जगह क्या लूँगी, रेस्ट ऑफ कोड इज सिमिलर, बाकी कोड सेम है, SQUARE। यहाँ पे क्या डाल रही हूँ मैं, स्क्वायर। फिर से इसे सेव एज करती हूँ और इसे देती हूँ मैं square.html। पहला सिंपल में क्या आ जाएगा, बुलेट फॉर्मेट में, सेकेंड इसमें ब्लैंक सर्कल्स, और थर्ड इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर को फिर से हम रन करते हैं। HTML फाइल्स में फोल्डर है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें हमने फाइल का नाम क्या दिया है, स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सिंपल बुलेटेड। उसके बाद सेकंड इसमें क्या आया है, ब्लैंक सर्कल्स, और थर्ड इसमें क्या आया है, स्क्वायर। अभी स्क्वायर के बाद हमें नन भी लेने आता है। और एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल में हमें नेस्टेड इफ
नेस्टेड इफ में हमने क्या लेना है, li टैग के अंदर फिर से इफ आई एम टाइपिंग हियर, यहाँ पे मुझे चाहिए, लेट अस कंसीडर कि मैंने यहाँ पे लिया है यूएल टैग के अंदर डायरेक्टली मैं ले लेती हूँ पहले टी, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद मिल्क, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया है कोल्ड कॉफ़ी और यूएल टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ और यूएल टैग के बाद फिर से एल टैग लेती हूँ, एल टैग, और एल टैग के अंदर मैं डाल देती हूँ जूस लिस्ट, इसे मुझे लेना है एल में, एल क्लोज करूँगी और यहाँ पे डालूँगी जूस, और फिर इसे मुझे क्लोज करना है एल टैग क्लोज किया है मैंने। तो फिर से एक बार मुझे क्या करना होगा, यूएल टैग क्लोज। तो इसे रन करके देखते हैं हम, सेव एज, और इसे क्या डालेंगे हम, nested.html। तो nested.html डाल दिया है मैंने। फिर से अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फोल्डर का नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसमें ये वाला नेस्टेड। तो देखिए नेस्टेड में क्या हुआ है, थोड़ा सा ये आगे की फॉर्मेट लाइन में आ गया है। आगे की फॉर्मेट लाइन में मतलब थोड़ा सा ये सामने आ गया। इस तरह से हमें नेस्टेड इफ भी हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या लिया है मैंने, देखो सबसे पहले यूएल टैग के अंदर कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, मिल्क, कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने क्लोज नहीं किया, डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूएल नीचे क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या दिया है, एल टैग, और एल टैग के बाद क्या दिया, लिस्ट क्लोज कर दिया। लिस्ट क्लोज करने के बाद फिर से एल टैग में जूस और फिर यूएल टैग क्लोज। इसको सेव कर देती हूँ मैं और फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आगे आ जाएगा। फिर से हमें इसमें और एक कुछ ऐड करना है। जूस के बाद आई विल टेक हियर लौकी का जूस, जो मुझे बहुत पसंद नहीं है लौकी। हेलो, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे हमें एल टैग में मैंने क्या लिया है, लौकी का जूस। तो इसे सेव कर देती हूँ, फिर से इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो जितने चाहे उतने हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे लौकी का जूस हो गया, मुझे फिर से सोडा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सोडा लिख दूँगी। फिर से सेव करूँगी और सेव करके रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडा। तो सी हियर, तीनों भी एग्जाम्पल उसके साथ नेस्टेड इफ के साथ मैंने लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला है अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिंपली बुलेटेड आ जाएंगे इसमें। उसके बाद सर्कल्स आ जाएंगे, क्यों तो हमने टाइप में क्या दिया था, सर्कल, और उसके बाद का कोड है जिसमें हमने स्क्वायर दिए थे, और नेस्टेड में हमने क्या दिया था, सर्कल एंड the blank circles. Then try to execute the code every day. This is very simple and easy to understand. Thank you for watching.